केवल चूड़ियां और कंगन शोभा देते हैं। अपनी नाजुक कलाई में इतने कठोर शस्त्र उठाकर अपने कोमल हाथों की कोमलता नष्ट मत करो। आओ मेरा आलिंगन कर लो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। और फिर माँ दुर्गा बोलती हैं, प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। कहते हैं जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तथा पूरे विधि विधान के साथ उनके नवरात्रि व्रत रखते हैं तो माँ उन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी दुर्गा का जन्म दुष्टों के संहार हेतु हुआ था। असुरों के राजा दैत्यराज महिषासुर ने धरती लोक के साथ साथ संपूर्ण स्वर्ग लोक में भी उत्पात मचा रखा था। दैत्यराज महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसके ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता था। देवताओं के लिए उससे युद्ध करना असंभव हो रहा था क्योंकि महिषासुर को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था। प्रिय दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था और महिषासुर का पिता रंभ असुरों का राजा था। रंभ को एक भय से प्रेम हो गया था जो कि जल में निवास करती थी और दोनों के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। इसी वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। उसका शरीर भैंस के समान काला व बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए महिषासुर ने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और फिर भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा ब्रह्मा जी उससे वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, महिषासुर आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब महिषासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ, आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महिषासुर, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूँ, तुम इस वरदान की जगह कोई और वरदान मांगो। फिर महिषासुर कहता है, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मेरी मृत्यु किसी भी देवता या दानव के हाथों न हो, बल्कि मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों हो, अन्यथा किसी के हाथों नहीं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु। महिषासुर को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। महिषासुर ने अपने अहंकार में आकर ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि किसी कुंवारी कन्या में इतनी शक्ति नहीं होगी जो उसका वध कर पाए। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर शक्ति के कारण इसका दुरुपयोग करने लगा तथा उसने सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से सभी दानव, सभ्यता तथा देवता बहुत ही परेशान थे। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इस तरह चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई और धर्म का कोई मूल नहीं रहा। इतना ही नहीं, उसने पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी असुर सेना के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। सभी देवताओं की प्रार्थना पर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियों की शक्ति से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति को रूप देने के लिए सभी देवी देवताओं ने अपना अपना योगदान दिया। देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। माँ दुर्गा की उत्पत्ति होने के बाद उन्हें असुरों पर विजय प्राप्त के लिए अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, हनुमान जी ने गदा, श्री राम जी ने धनुष, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे दरकस, वरुण ने दिव्य शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, इंद्र ने वज्र, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने माता को सवारी के लिए सिंह दिया। इनके अलावा माँ दुर्गा को समुद्र से कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, उज्ज्वल हार, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर, 2 कुंडल और अंगूठियां मिली। इन सभी अस्त्र शस्त्र और अन्य वस्तुओं को माता दुर्गा ने 8 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा का यह विराट और भव्य स्वरूप असुरों में भय पैदा करने वाला था। माँ दुर्गा के पास सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ थी। वे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, आज से आप पूरे विश्व में आप देवी दुर्गा के नाम से विख्यात होंगी। आपके इस विराट स्वरूप के दर्शन करके समस्त जगतवासी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिर शिव जी कहते हैं, यह सभी देवी देवता आपकी शरण में आए हैं। आज दैत्यराज महिषासुर ने पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर उत्पात मचा रखा है।
हे देवी दुर्गा, आपको महिषासुर का संहार करना है। फिर अन्य देवता बोलते हैं, हे देवी दुर्गा, महिषासुर का अंत केवल आपके द्वारा ही हो सकता है। और फिर से दूसरे देवता बोलते हैं, हे आदिशक्ति माँ भवानी, हम लोगों की सहायता करो। महिषासुर दैत्य स्वर्ग लोक पर अधिकार करके बैठा है। हमारी प्रार्थना सुनो, हमें उस दैत्य से सिर्फ आप ही मुक्ति दिला सकती हो। फिर माँ दुर्गा बोलती हैं, आप सभी अब निर्भय हो जाओ। महिषासुर के पापों का घड़ा भर चुका है, अब उसे उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। तब देवी दुर्गा क्रोधित होकर कहती हैं, हे महिषासुर सावधान, मैं आ रही हूँ। फिर माँ दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ। महिषासुर भयानक दैत्य का रूप ले लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, स्त्रियों के हाथ में केवल चूड़ियाँ और कंगन शोभा देते हैं। अपनी नाजुक कलाई में इतने कठोर शस्त्र उठाकर अपने कोमल हाथों की कोमलता नष्ट मत करो। आओ मेरा आलिंगन कर लो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। और फिर माँ दुर्गा बोलती हैं, रे मूर्ख, तू एक स्त्री को कमजोर समझ रहा है। तू जानता नहीं है, मैं दुर्गा हूँ। मेरी शक्तियों से पापी थर थर कांपते हैं और आज तुझे तेरे पापों का दंड देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। और फिर महिषासुर बोलता है, तू कमजोर स्त्री, क्या तुझ में इतना बल है? क्या इतनी शक्ति है तुझ में? चल दिखा तू अपनी शक्ति। मेरा नाम भी महिषासुर है, आज मैं भी तुझे अपनी शक्ति दिखाता हूँ। इसके पश्चात माँ दुर्गा और महिषासुर में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ से महिषासुर माँ दुर्गा पर अपनी शक्तियों से वार करता रहा और दूसरी ओर से माँ दुर्गा उसकी शक्तियों का नाश कर देती। माँ दुर्गा पर महिषासुर की किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यह देख महिषासुर विचलित होने लगा और फिर महिषासुर ने एक भैंसे का रूप धारण किया। तभी माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उस पर वार कर दिया तो महिषासुर आधा भैंस के रूप में बदला और आधा मनुष्य के रूप में। उसके शरीर का नीचे का हिस्सा भैंसे का था और ऊपर का हिस्सा मनुष्य का था। माँ दुर्गा ने दिव्य त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किया और उसका वध कर डाला और इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का और उसकी सेना का सबका नाश कर दिया। और फिर पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक को महिषासुर के प्रकोप से मुक्ति मिल गई। सभी देवी देवता माँ दुर्गा के नाम का गुणगान करने लगे और सिंह सवारी माँ दुर्गा के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। तभी से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाने लगा। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय माता दी।